यस क्लास 10 सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ कैसे थेल्स थ्योरम करना। इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि थेल्स थ्योरम को समझने के लिए प्रूफ को आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए था। तो हमने बताया था कि एरिया ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है और नाइन्थ का एक थ्योरम यूज होता है। तो नाइन्थ का थ्योरम कौन सी यूज होता है कि ये देखो यहाँ पे यूज होगा, टू ट्रायंगल्स स्टैंड ऑन द सेम बेस लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। टू ट्रायंगल्स, अब देखो हम लोग कैसे इसको पहले थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम 6.1 है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. ABC ट्रायंगल था, D पैरेलल लाइन है। अगर D पैरेलल लाइन है तो क्या होगा कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल होगा। जो आपका थ्योरम दिया है थेल्स थ्योरम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मैथ्स का लैंग्वेज है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये लिखते हो, ये रीजन है, इस रीजन कारण ऐसा होता है। तो ट्रायंगल में क्या ABC में D पैरेलल टू BC है, तो क्या होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब है कि D AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। थ्योरम आप बार बार पढ़िएगा, इसको खुद समझिएगा। जब आप क्वेश्चन बेटा सॉल्व करोगे ये दोनों लाइन लिखा जाता है, ये दोनों लाइन लिख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इन दोनों को इसलिए याद करना जरूरी है कि लिखते में आपको क्या होगा, अच्छा लिखने में आपको आसान होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले आप कंस्ट्रक्शन करते हो, EN परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया AB पे, DM परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया AC पे, और B और DC को आपने ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद आप देखो एरिया ट्रायंगल AD हाफ बेस इनटू हाइट, ADE निकालना है तो आप बेस AD लोगे, हाइट EN हुआ। फिर एरिया BDE आप लोगे, BD के लिए बेस क्या लोगे BD, हाइट EN होगा। दोनों को आपने डिवाइड किया तो हाफ AD EN हाफ DB EN, तो हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, इक्वेशन 1 आपका मिल गया। एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AD अपॉन D। तो सिमिलरली अब आप फिर से रेशियो निकालोगे किसका, एरिया ADE और एरिया DEC। एरिया ADE और एरिया DEC का आपने निकाला और फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो बेटा हम आपको बता दें कि जो हम आपको थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रूफ से लेके पूरा सेम रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर थ्योरम 6.2 के प्रूविंग में हम इसी तरह करेंगे कि कंस्ट्रक्शन से लेकर के ये पूरा सेम रहेगा। केवल कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये दोनों बदल जाएगा और लास्ट की लाइन बदलेगी। तो बेटा थेल्स थ्योरम में जो हमने बताया था क्लास 9 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कौन सा है, टू ट्रायंगल्स स्टैंड ऑन द सेम बेस। 9 का प्रीवियस नॉलेज यूज हो रहा है, टू ट्रायंगल स्टैंड ऑन द सेम बेस लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो भी हम इधर रख कर हमें इसको फिर से लिखना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए, लेकिन अभी हमें आपको समझाने हैं, हम फिर इधर लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रब कर दे रहे हैं। देखते हैं एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, एरिया DEC। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप ऐड को दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्या मिल जाएगा, हाफ AE इंटू DM हाफ EC इंटू DM। दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट DM होगा, ध्यान देना, ये मैंने समझाया था। और इसमें दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट EN होगा। दो ट्रायंगल का एक ही हाइट हो सकता है, आप देखो है, तो अब दोनों आप कैंसिल करोगे, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इक्वल टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन 2 बेटा आपने इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे ही क्लास 9 का थ्योरम इस्तेमाल होगा, और चूंकि दोनों 1 एंड 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ADE इक्वल टू AD और DEC इक्वल टू BD। यहीं पे आपका
क्लास 9th का थ्योरम इस्तेमाल हो रहा है। सिंस ये एरिया DEC इक्वल टू एरिया BDE, एरिया BDE। ध्यान देना बेटा, यहाँ 9th का जो है थ्योरम यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल होने के कारण सभी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। ये रीजन क्या है, यहाँ पे आपका क्या होता है कि 9th का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल्स स्टैंड्स ऑन द सेम बेस and between same parallels are equal in area। इस लाइन के कई इंपॉर्टेंट, इस लाइन के कारण इक्वेशन 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जा रहा है। AD अपॉन DEC इज इक्वल टू ADE upon BDE। Since area ADE upon area BDE is equal to area ADE upon area DEC। क्योंकि देखो बेटा ये दोनों इक्वल है, इसलिए दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा जो YouTube में हमने जो भी वीडियो देखा है उसमें केवल क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, तो हम उन वीडियो से सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिलता। क्योंकि भाई अगर थेल्स थ्योरम को समझना है तो एरिया ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए। कुछ बच्चे हाइट नहीं समझ पाते हैं, हमें पता है। और ये 9th का थ्योरम, ये दो ट्रायंगल है, दोनों के एरिया आपस में इक्वल होगा। कौन सा, DEC और BDE का क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम बेस BC और दो पैरेलल लाइंस के बीच में इक्वल है। यहाँ गिवन भी इस्तेमाल हो रहा है। D पैरेलल टू BC है तो टू ट्रायंगल्स, ये 9th का थ्योरम है। टू ट्रायंगल्स स्टैंड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो ये इससे आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ हुआ। आप थेल्स थ्योरम को बार बार देखोगे सेम पैटर्न पे, सेम पैटर्न देखना। हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। वहां पे जो हमने दूसरा 9th का नॉलेज पार्ट बताया था कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया लाइज स्टैंड ऑन द सेम, जो 9th का कन्वर्स ऑफ थेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में इसका कन्वर्स इसी 9th का एक और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा कि ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरिया स्टैंड ऑन द सेम बेस लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। बेटा ये आपका थेल्स थ्योरम हमने प्रूव कर दिया है। एरिया ट्रायंगल निकाल करके डिवाइड कर दिया, फिर दोनों का 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि DEC इक्वल टू BD। ये DEC ये दोनों एरिया आपस में इक्वल है। DEC इक्वल टू DE, दोनों इक्वल। इसका सेम बेस क्या है, सेम बेस D है। सेम बेस क्या है इसका, D बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ओके, चलिए अभी इसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स